यहाँ 5 मजेदार अकबर और बीरबल की कहानियां हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की। वह व्यक्ति पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो वह दरबार में इनाम लेने पहुंचा, लेकिन अकबर के दरबारियों ने उसे यह कहकर इनाम देने से मना कर दिया कि उसने नदी किनारे जलते दिए की गर्मी से ठंड सहन की थी। वह गरीब व्यक्ति निराश होकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसकी समस्या सुनकर उसे इनाम दिलाने का वादा किया। अगले दिन बीरबल ने अपने घर पर खिचड़ी बनाने की तैयारी की। उन्होंने दिए को आग का स्रोत बनाकर बहुत दूर एक बर्तन लटका दिया। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, बीरबल, इतनी दूर जलते दिए से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जिस तरह उस गरीब आदमी ने दूर जलते दिए से गर्मी पाई थी, वैसे ही मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब व्यक्ति को इनाम दे दिया। 2. सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अक्ल है। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं आपको जल्द ही इसका प्रमाण दूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गधे की पूंछ में रस्सी बांध दी और दरबार में सभी सैनिकों से कहा, जो भी इस गधे की पूंछ को निकाल पाएगा, उसे बादशाह से इनाम मिलेगा। सभी सैनिकों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी गधे की पूंछ नहीं निकाल पाया। अंत में बीरबल ने कहा, अब देखिए, यह काम अक्ल से ही हो सकता है, ताकत से नहीं। बीरबल ने धीरे धीरे गधे को शांत किया और फिर आसानी से उसकी पूंछ से रस्सी निकाल दी। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 3. बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन 2 महिलाएं बादशाह अकबर के दरबार में आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच्ची मां कौन है, तो उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को बांट दिया जाए। यह सुनते ही एक महिला रोने लगी और बोली, नहीं, इस बच्चे को इसे ही दे दीजिए, बस बच्चे को कोई चोट न पहुंचे। जबकि दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही असली मां है, जो अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की तारीफ की और बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया। 4. तीनों उत्तर सही हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. सबसे मीठी चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज क्या है? 3. सबसे मुलायम चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, 1. सबसे मीठी चीज नींद है, क्योंकि गरीब हो या अमीर, सभी को यह सुकून देती है। 2. सबसे तेज चीज सोच है, क्योंकि हम पलक झपकते ही कहीं भी सोच सकते हैं। 3. सबसे मुलायम चीज मन है, क्योंकि यह किसी भी भावना से प्रभावित हो सकता है। अकबर ने बीरबल के ज्ञान को सराहा और उसे इनाम दिया। 5. सस्ता और महंगा भोजन। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे महंगा भोजन क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे सस्ता भोजन नमक है और सबसे महंगा भोजन आत्मसंतुष्टि है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, नमक सभी के लिए सुलभ है, लेकिन आत्मसंतुष्टि हासिल करना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की। और बीरबल की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा,
महाराज, मेरा खजाना चोरी हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का खजाना चोरी हो गया है। तुम इसका पता लगाओ और इसे वापस दिलवाओ। बीरबल ने कुछ देर व्यापारी की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए इस मामले को हल करने के लिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कुछ नाम बताए और कहा, ये लोग मेरे साथ काम करते थे, हो सकता है इनमें से किसी ने मेरा खजाना चुराया हो। बीरबल ने तुरंत सभी संदिग्धों को दरबार में बुलवाया। जब वे सभी दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने खजाना चुराया है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। चोर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी छड़ी को 1 इंच काट देगा तो कोई उसे चोर नहीं समझेगा। इसलिए उसने अपनी छड़ी को काट दिया। अगले दिन सभी दरबार में लौटे। बीरबल ने सभी की छड़ियां जांची और पाया कि एक आदमी की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। आदमी ने डर के मारे अपनी चोरी कबूल कर ली और व्यापारी को उसका गुमशुदा खजाना वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर, बीरबल और सोने की मूर्ति की कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के मजेदार सवालों से जुड़ी हुई है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि बीरबल कैसे अपनी चतुराई और त्वरित बुद्धि से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा कि वह 3 एक जैसी दिखने वाली सोने की मूर्तियां बनवाना चाहते हैं, लेकिन हर मूर्ति की एक खासियत होगी। इसके बाद उन्होंने कारीगरों को 3 सुंदर सोने की मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया। जब मूर्तियां बनकर आईं तो सभी देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को मूर्तियां दिखाईं और पूछा, यह 3 मूर्तियां दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे मूल्यवान है, दूसरी उससे कम और तीसरी सबसे सस्ती है। बताओ कौन सी मूर्ति सबसे मूल्यवान है? दरबार के सभी मंत्री और दरबारी मूर्तियों को देखकर हैरान हो गए। सभी मूर्तियां एक जैसी दिख रही थीं और उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। हर कोई सोच में पड़ गया कि अकबर का सवाल कैसे हल किया जाए। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन 3 मूर्तियों में से सबसे मूल्यवान मूर्ति कौन सी है? बीरबल ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने एक पतली सुई मंगवाई। फिर उन्होंने पहली मूर्ति के कान में सुई डाली। सुई मूर्ति के कान से होकर उसके मुंह से बाहर निकल आई। इसके बाद बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। इस बार सुई कान से होकर दूसरी तरफ के कान से बाहर निकल गई। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। यह सुई मूर्ति के कान में ही रह गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने बादशाह अकबर की तरफ मुड़ते हुए कहा, जहां पनाह तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है। पहली मूर्ति वह व्यक्ति दर्शाती है जो भी सुनता है उसे तुरंत सबको बता देता है। दूसरी मूर्ति वह व्यक्ति है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन तीसरी मूर्ति वह है जो सब कुछ सुनकर अपने पास रख लेता है, यानी कि वह व्यक्ति जो बुद्धिमान और समझदार होता है वही सबसे मूल्यवान है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति सोच समझकर बातें अपने पास रखता है और बेवजह उन्हें फैलाता नहीं है, वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। बीरबल की इस कहानी से यह भी पता चलता है कि असली मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की समझदारी में होता है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दियों की रात थी और ठंडी हवाएं बह रही थीं। बादशाह अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े होकर ठंडी रात का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, यह ठंड कितनी तीव्र है। मुझे नहीं लगता कि इस मौसम में कोई आदमी बिना आग के रात भर नदी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो क्या आप उसे इनाम देंगे? अकबर ने थोड़ी हंसी में कहा, अगर कोई इस ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 अशर्फिया दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और एक गरीब ब्राह्मण को ढूंढ निकाला जो इनाम के लालच में इस कठिन कार्य के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ब्राह्मण को नदी के बीचों बीच पानी में खड़ा किया गया। सर्द हवा चल रही थी और रात बेहद ठंडी थी। सभी को लगता था कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसने पूरी रात ठंड में बिताई है और अब वह इनाम का हकदार है। अकबर को यकीन नहीं हुआ कि वह यह कर सकता है, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने दूर महल में जल रही आग की लौ को देखा और उससे मुझे उम्मीद और हिम्मत मिली। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने आग की लौ को देखा तो इसका मतलब है कि तुमने उससे गर्मी ली, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और बीरबल के पास अपनी समस्या लेकर गया। बीरबल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि वह इसका समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे और बीरबल ने कहा कि खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह तो खाना कभी नहीं पकेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण ने दूर जल रही आग से गर्मी पाकर ठंडी रात गुजार दी थी, वैसे ही यह खाना भी ऊपर से पक जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को 1000 अशर्फिया इनाम में दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की तारीफ की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न्याय करते समय पूरी स्थिति को समझना चाहिए और सिर्फ दिखावे पर यकीन नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि उम्मीद और हिम्मत के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। मुगलों के अखबार और बीरबल की कहानी एक दिलचस्प किस्सा है जो अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आइए एक प्रसिद्ध कहानी को देखते हैं। कहानी, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बात हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। दरबार में कई तरह की राय आई। कुछ दरबारी बोले कि दौलत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ने कहा कि ताकत सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अकबर खुद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्ल है। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको जरूर साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को गधे पर बिठाकर दरबार में लाया। वह व्यक्ति बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था,
लेकिन बीरबल ने उसे इंसान के कपड़े पहनाकर गधा बना दिया था। उसने व्यक्ति के सिर पर एक टोपी और कपड़े पहनाए थे ताकि वह इंसान जैसा लगे। अकबर ने यह दृश्य देखा और हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इस गधे को इंसान की तरह कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन क्या यह अब इंसान बन गया है? नहीं, क्योंकि इसे अक्ल नहीं है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अक्ल से होती है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी बात को सराहा और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। इंसान की असली पहचान उसकी अक्ल ही होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दौलत, ताकत और दिखावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है अगर किसी इंसान में समझदारी और बुद्धि नहीं है। बीरबल की तरह हमें भी समझदारी और सोच समझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत होती है।